हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ अनवांटेड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जो वीजिंग था उसने वांगजी को बता दिया था कि वो एक बार फिर से डैड बनने वाला है। एंड ये जानने के बाद तो वांगजी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वांगजी वीजिंग को जल्दी से अपनी गोद में उठाता है और उसे गोल गोल लेकर घूमता है। वीजिंग बोलता है, लंसन क्या कर रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वांगजी बोलता है, ओह सॉरी सॉरी। एंड वांगजी जल्दी से वीजिंग को नीचे उतारता है और बोलता है, वीजिंग तुम्हें नहीं पता तुमने तुमने मुझे क्या दिया है? वीजिंग देखते हैं और बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ मिस्टर लैन वांगजी। वीजिंग को देखकर वांगजी बोलता, ओ मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं रहा। एक बार फिर से, ओ माय गॉड, मेरे दो बच्चे, ओ माय गॉड। वीजिंग देखकर बोलता, हाँ कितने ज़्यादा खुश हैं आप? वांगजी बोलता, ऑफ कोर्स वीजिंग मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं वीजिंग, तुम नहीं जानते हो मैं कितना खुश हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं वीजिंग। तुम्हारा बेबी बम्प देखना, उसे टच करके फील करना, जब बेबी पहली बार मूव करेगा उसका एहसास, और जब जब वो किक करेगा वो फील कैसे होगा, वो मुझे करना है। फर्स्ट सोनोग्राफी की पिक एंड उसकी पहली बार धड़कन सुनना, उसे देखना। ओह माय गॉड वीजिंग, तुम नहीं जानते मैं क्या फील कर रहा हूँ। वीजिंग वांगजी के फेस की खुशी देखकर ही समझ रहा था कि हाँ वांगजी बहुत खुश है एंड वीजिंग को यही खुशी चाहिए थी। वांगजी वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊँगा, तुम वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो वीजिंग। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, और आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हैं। वांगजी देखता है और बोलता है, नहीं मैं नहीं हूँ अभी तक, लेकिन मैं बन जाऊँगा। मैं मेरे इस बेबी को बहुत प्यार दूंगा वीजिंग, बहुत प्यार दूंगा। जो चीज़ें मैं वांगशन के साथ नहीं कर पाया वो मैं मेरे एक लिटिल बेबी के साथ करूँगा। मुझे मुझे बहुत खुशी है वीजिंग, मैं बहुत खुश हूँ। वांगजी की खुशी देखकर वीजिंग बोलता, हाँ हाँ माय क्यूट लिटिल हबी, मुझे पता चल रहा है कि तुम बहुत खुश हो। वांगजी बोलता, हाँ मैं तुमसे छोटा नहीं हूँ। वीजिंग बोलता, हाँ मुझे पता है, हम मुझसे बड़े हैं। एंड छोड़िए ना ये सब चीज़ें। वांगजी बोलता, वीजिंग तो तुम्हें कब पता? वांगजी वीजिंग को देखकर बोलता, वीजिंग ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तो तुम्हें पता कब चला? वीजिंग बोलता कि हाँ मुझे आज से 2 डेज़ पहले पता चला था। वीजिंग बोलता, हाँ तो तुम्हें 2 दिन पहले पता चल गया था और तुमने बताया क्यों नहीं? वीजिंग बोलता, अगर मैं पहले बता देता तो आज वांगशन के बर्थडे के टाइम आपको कैसे बता पाता हूँ? मैं चाहता था कि आप अपने एक बर्थडे के दिन अपने दूसरे बेटे की, मतलब अपने दूसरे बच्चे की होने की खुशी एक साथ मनाएं, एक साथ सेलिब्रेट करें। वांगजी बोलता है, ये भी अच्छा, लेकिन मैं चाहता था वीजिंग जब तुम पहली बार चेक करो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। बोलता, हाँ। वांगजी बोलता, मेरा मतलब है कि मैं उसी टाइम शेयर करना चाहता था ये चीज़। वीजिंग को देखता है वांगजी और बोलता है, हाँ हाँ मैं भी चाहता था, लेकिन अब तो आपको पता चला ना। वांगजी बोलता, हाँ और मैं बहुत खुश हूँ। वांगजी वीजिंग के लिप्स पर उसे सॉफ्ट किस करता है और बोलता है, हाँ वांगशित कितना खुश होगा उसे पता चलेगा जब कि उसका दूसरा भाई या बहन आने वाली है। ओ गॉड वीजिंग, मुझे पक्का एक डॉटर चाहिए। वीजिंग देखता है और बोलता, हाँ। वांगजी बोलता, हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक बेबी बॉय तो है, मुझे बस एक बेबी गर्ल चाहिए। ओ माय गॉड, वो बिल्कुल मेरी तरह होगी। ओ माय गॉड। वीजिंग देखता है और बोलता, बिल्कुल नहीं, मेरी बेबी गर्ल मेरी तरह होनी चाहिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी ही एक बेबी बॉय है जो कि बिल्कुल आप पर गया है। आपको नहीं पता वो कितने टेंट्रम्स थ्रो करता है, बिल्कुल आप पर गया है, एरोगेंट। वांगजी बोलता, हाँ मेरे बेबी बॉय को ऐसा मत बोलो। विंग बोलता, हाँ ऐसा मत बोलो, देखना तुम, हाँ बिल्कुल आप पर गया है वो खड़ूस एक नंबर का। वांगजी बोलता, हाँ ऐसा नहीं है, ठीक है चलो, ये मतलब प्यार तो तुमसे ही करता है ना ज़्यादा वांगशन। वीजिंग देखता है और बोलता, हाँ ये तो है। वांगजी बोलता, हाँ तो बेबी गर्ल मेरी टीम में होगी। वीजिंग देखता है और बोलता, हाँ पता नहीं बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा। वांगजी बोलता, मुझे तो बेबी गर्ल ही चाहिए, बाकी जो भी हो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन ज़्यादा तो मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए, मेरी क्यूट लिटिल प्रिंसेस। वांगजी देखता है और बोलता, हाँ बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करें। वांगजी बोलता, हाँ हाँ। एंड तभी वांगजी का जो फ़ोन था वो वाइब्रेट करता है। वांगजी फ़ोन निकालता है और बोलता, ओह वीजिंग हमें चलना होगा। वांगशन वेट कर रहा है अपने बर्थडे गिफ्ट, मतलब वो केक वगैरह कटिंग करने के लिए। वीजिंग बोलता, हाँ हाँ चलो, एंड हमें ये सब गुड न्यूज़ तो उन सबको भी तो देनी है ना। ये सुनने के बाद वांगजी स्माइल करता है और बोलता, हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद वांगजी वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड वो दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वांगजी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे करके वहाँ से हॉल के अंदर आते हैं एंड सीढ़ियों से उतर कर नीचे आते हैं। सभी देखते हैं एंड वांगशन बोलता, मामा डैड, एंड वो दोनों को दिखता है। इसके बाद सभी देखते हैं और वांगची और वीजिंग धीरे धीरे करके नीचे आते हैं। वांगशन तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, वो भाग कर जाता है और बोलता, मॉम डैड आप कहाँ चले गए थे? मैं कितना वेट कर रहा था आप लोगों का, केक कटिंग नहीं करनी? वीजिंग बोलता, हाँ हाँ बेबी केक कटिंग करनी है, चलो चलो। इसके बाद वो सभी आते हैं वहाँ पर एंड वांगजी देखता है सबको एंड फिर वो एक बड़ी वाली स्माइल के साथ बोलता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स और क्यूट लिटिल बेबीज़,
मुझे आज आप सबको एक और गुड न्यूज़ देनी है। तो ये गुड न्यूज़ अभी अभी मुझे मिली है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही है कि आज मेरी बेबी का बर्थडे है और आज वो पूरे 5 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी बर्थडे माय लिटिल बेबी बॉय। एंड ये सुनने के बाद वांगशन स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू सो मच माय डैड। एंड ये बोलकर वांग जी के चिक्स पर वो किस करता है। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग भी बोलता है हैप्पी बर्थडे माय लिटिल बेबी। एंड ये बोलकर वो भी स्माइल करता है। वांगशन थैंक यू बोलता है एंड वो भी फिर वीजिंग के किस करता है उसके चिक्स पर। वांग जी बोलता है हाँ। और दूसरी सबसे एक और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि मैं एक बार फिर से फादर बनने वाला हूँ। वीजिंग प्रेग्नेंट है। एंड ये सुनने के बाद सभी बोलते हैं व्हाट। एंड वांग जी बोलता है हाँ। एंड जो लायन किरण थे, लायन से चैन, सभी भाग भाग कर आते हैं और बोलते हैं क्या क्या ये सच है। वीजिंग ब्लश करता है और बोलता है हाँ ये सच है। इसके बाद तो सभी भर भर के वीजिंग को थैंक यू एंड मतलब पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। लायन से चैन स्माइल करते हैं और बोलते हैं वाओ ये तो बहुत गुड न्यूज़ है, कॉन्ग्रेचुलेशन वांग जी, एक बार फिर से तुम फादर बन रहे हो। हाँ। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल गगा, और इस बार मैं हर एक खुशी फील करना चाहता हूँ जो पिछली बार नहीं हुआ। ये सुनने के बाद जो लान सिचन थे वो बोलते हाँ हाँ बिल्कुल तुम हर एक वो चीज़ करना जो तुम्हें करनी चाहिए। ये सुनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ से थोड़ी देर के बाद का सीन। सभी वांग वीजिंग को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर देते हैं, वांग जी को भी। एंड जो मैडम लान थी वो तो बहुत हैप्पी थी। वो बोलती ओ माय गॉड मेरा एक और ग्रैंड सन आने वाला है। मैं तो बस अब कुछ नहीं करने वाली, अपने इन्हीं बच्चों के बीच में रहकर अपनी पूरी मतलब लाइफ को बिताना चाहती हूँ। इसके बाद लान किरान आते हैं एंड फिर वो स्माइल करते हैं और वीजिंग को देखकर उसे ब्लेसिंग देते हैं। वीजिंग भी उन्हें थैंक यू बोलता है। इसके बाद जो लायन बोल सकते हैं मिस्टर लान थे वांग जी के पेरेंट्स, वो भी बोलते हैं, लायन जो मिस्टर लान थे वो बोलते हैं कि मैं अब से अपनी कंपनी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बेटे लायन वांग जी एंड मेरे बेटे लायन सिचन को दे रहा हूँ। आज से पूरी कंपनी वो दोनों हैंडल करेंगे और मैं छुट्टी ले रहा हूँ क्योंकि मेरे घर के अंदर दो बच्चे होने वाले हैं। तो मैं तो भाई अब कुछ नहीं करने वाला, मैं आराम करने वाला हूँ। मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से मेरे दोनों बेटे उठाएंगे। सिचन वांग जी वो दोनों आते हैं एंड अपने डैड को गले लगाते हैं। इसके बाद लायन किरण भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल अब बस हम हमारे बच्चों छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं। और सिचन तुम कब? सिचन बोलता है हाँ डैड बिल्कुल। एंड सिचन ने जो है अपनी जो बोल सकते हैं गर्लफ्रेंड थी उसे भी मिलवा दिया था जिसका नाम लाओ यूसी था एंड जो कि बहुत ही क्यूट थी और सबको पसंद भी आ गई थी। और लायन किरण को भी वो पसंद आ गई थी और उनकी वेडिंग डेट भी वो लोग फिक्स करने वाले थे आज ही। और थोड़े ही दिनों के बाद जो बोल सकते हैं उनकी शादी की डेट भी वो लोग फिक्स कर देते हैं। इसके बाद जो वांगशन था उसके बर्थडे का केक कट किया जाता है एंड वांगशन तो बहुत हैप्पी था। वो तो बोल रहा था कि वाओ मेरा छोटा भाई या बहन आने वाले, मैं तो बहुत खुश हूँ मम्मा थैंक यू। एंड वीइंग ये सुनने कर रिप्लाई करता है और बोलता हाँ तुम अपनी बेबी का बहुत ख्याल रखना ठीक है। वांगशन बोलता हाँ हाँ बिल्कुल मैं अपनी बेबी गर्ल या फिर बेबी ब्रदर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। एंड वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं हैप्पी था एंड स्माइल कर रहा था। इसके बाद वो केक वगैरह कट हो जाता है उनका और फिर सभी धीरे धीरे करके वांगशन को गिफ्ट देने लगते हैं एंड कुछ लोग तो वीजिंग को भी दे रहे थे। मैडम लायन ने भी दिया था, लायन सिचन ने भी दिया था और धीरे धीरे करके सभी एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह की सेरेमनी ख़त्म करते हैं। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं एंड उसके बाद डांस होता है। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे के साथ थे एंड वो डांस कर रहे थे। जियांग चेंग आता है और वो बोलता है कि चलो एक बार फिर से मैं तो मामू बन गया। एंड ये बोल कर वो स्माइल करता है। इसके बाद लगभग 2 घंटे के बाद उनकी पार्टी ओवर हो जाती है एंड सभी लोग पूरी तरह से थक चुके थे। वांग जी देखता है वीजिंग तो मतलब अब बस सोना चाहता था। वांग जी वी को देखता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें नींद आ रही है? वीजिंग बोलता हाँ मैं थक गया हूँ बस अब और नहीं। वांग जी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है एंड उसे गोद में कैरी करके सीधा लेकर चला जाता है अपने बेडरूम में, उसे लेकर आता है एंड देन उसे सुला देता है। इसके बाद वांग जी जल्दी से जाता है एंड वो देखता है तो नीचे जो गेस्ट वगैरह थे उन्हें धीरे धीरे करके गुड बाय करते हैं सभी लोग एंड गेस्ट चले जाते हैं। गेस्ट के जाने के बाद वो सभी लोग देखते हैं एंड फैमिली वाले एक बार जोर से चिल्लाते हुए बोलते कांग्रेचुलेशन वांग जी एक बार फिर से फादर बनने के लिए। एंड वांग जी तो एक सेकंड के लिए डर ही गया था। वांग जी को देखकर सभी स्माइल करते हैं। वांग जी बोलते थैंक यू सो मच। इसके बाद वो बोलते चलो चलो हम थक गए होंगे ना, जाओ जाओ अपने रूम में जाओ। वांग जी बोलता हाँ एंड वांगशन तो सो चुका था। वांग जी को देखता है वांगशन को और बोलता मॉम इसे, तो वो बोलते कि वांग जी तुम चाहो तो ले जा सकते हो वरना हमारे पास रहने दो।
वांग जी बोलता है ओके ठीक है मम, आप सुला लीजिए अपने पास। इसके बाद जो मैडम लान थी वो वांगशन को अपनी गोद में कैरी करके रूम में लेकर चली जाती हैं। एंड जो वांग जी था वो धीरे धीरे अपने रूम में चला जाता है एंड लान सिटन भी चले जाते हैं। फिर सभी लोग एक एक करके चले जाते हैं। जो जियांग फैमिली थी एंड जिन फैमिली थी वो यहीं पर थी और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ऑब्वियसली उन सभी के लिए रूम्स को रेडी कर दिया गया था यहाँ पर। इसके बाद सभी चले जाते हैं एंड जो कुछ लोग थे वो जो डेकोरेशन वगैरह थी उन्हें रिमूव करना शुरू करते हैं। जो हेड सर्वेंट था वो सभी डेकोरेशन को रिमूव करवाता है एंड सभी तो सोच चुके थे। वी जिंग दिखता है एंड वो वांग जी की बाहों में था। वी जिंग स्माइल करता है एंड उसे खुशी थी कि फाइनली उसने वांग जी को बता दिया। इसके बाद वांग जी वी जिंग को टाइट करके हक करता है एंड वी जिंग फील करता है और वो सो जाता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी उठता है और वो दिखता है तो वी जिंग सोया हुआ है। वांग जी वी जिंग को बिल्कुल भी नहीं उठाता। फांग जी वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद वो खुद जल्दी से उठता है, वॉशरूम में जाता है, शावर वगैरह लेकर बाहर आता है एंड अपनी फाइल्स वगैरह को चेक करता है। एंड देन उसे रिमेंबर होता है कि हाँ उसे वीजिंग का चेकअप करवाने के लिए उसे लेकर जाना होगा। थोड़ी देर के बाद वांग जी देखता है वीजिंग उठ रहा है। वांग जी बोलता है वीजिंग। वीजिंग देखता है अपनी आइज़ को रब करते हुए, बोलता है गुड मॉर्निंग। वांग जी बोलता है गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल वाइफी। एंड देन चलो जल्दी करो, उठ जाओ, फ्रेश अप हो जाओ। वीजिंग हाँ बोलता है। वांग जी आता है, वीजिंग को उठाता है एंड उसे गोद में कैरी करके वॉशरूम में लेकर जाता है। उसके बाद वांग जी बोलता है तुम अच्छे से बात ले लो, ठीक है। वीजिंग हाँ बोलता है। वांग जी वीजिंग के लिए वार्म वाटर को अच्छे से रेडी करता है एंड उसे बाथटब में बिठाता है, उसके क्लोथ वगैरह रिमूव करके और उसके बाद बाहर आता है। आधे घंटे के बाद वीजिंग बाथ लेकर बाहर आता है। वांग जी देखता है और बोलता है क्या हुआ वीजिंग, तुमने आज बहुत टाइम लगा दिया। वीजिंग बोलता है कि वो मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। वांग जी बोलता है ओ अच्छा ठीक है चलो। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर नीचे आता है। सभी जो है हॉल में बैठे हुए थे एंड वीजिंग को देखते हैं एंड एक बार फिर से वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। वीजिंग स्माइल करता है एंड फिर सभी डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। आज डाइनिंग टेबल पर बहुत ज़्यादा लोग थे क्योंकि उनका बड़ा सा डाइनिंग टेबल पूरा भरा हुआ था, क्योंकि जियांग फैमिली भी वहीं पर थी एंड लैन फैमिली तो ऑब्वियसली थी ही और जिन फैमिली भी थी। जिन फैमिली के काफ़ी लोग यहीं पर थे, जैसे कि जिन जूशन हो गया और जो मैडम जिन थी वो भी, मैडम यू भी थी। हालांकि अभी तक वो इन सब चीज़ों से हैप्पी नहीं थी एंड पता नहीं क्यों उन्हें आज अजीब लग रहा था। तभी उनकी नज़रें लेट फंक्शन पर जाती हैं एंड वो वांगशन को देखकर जो है बहुत अजीब सा फील करती हैं एंड उन्हें सच में बुरा लगता है। वीजिंग के मतलब साथ उन्होंने सच में गलत किया। पहली बार उन्हें रियलाइज़ हो रहा था एंड वो वांगशन को देख रही थी। वांग जी जो है वो बोलता वीजिंग तुमने अपना चेकअप करवाया। वीजिंग बोलता नहीं अभी तक नहीं करवाया। वांग जी बोलता तो आज हम दोनों चेकअप के लिए चलेंगे तुम्हारे, ठीक है। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी और सभी लोग बैठ कर डिनर करते हैं। उनका सब मतलब खाना वगैरह हो जाने के बाद सभी जो है अपने घर घर जाने के लिए निकल रहे थे। जो मैडम यू थी वो फंक्शन को देखती हैं और उसके पास जाती हैं एंड उसे चिक से टच करती है एंड उन्हें बहुत अजीब सा फील होता है। सच में उन्हें बहुत स्वीट फील हुआ था। वीजिंग देखता है और बोलता है आंटी। मैडम यू देखती हैं एंड वो बोलते हैं आई एम सॉरी बेटा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे मुझे माफ़ कर देना। वीजिंग बोलता है नहीं नहीं आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, जो जो हो गया सो हो गया। ये सुनकर मैडम यू को सच में बुरा लगता है कि इस बच्चे के साथ कितना बुरा किया। एंड देन अभी भी वीजिंग उन्हें माफ़ कर रहा है। इसके बाद मैडम यू ने गले लगाते हैं वीजिंग को एंड वीजिंग शॉक, क्योंकि ये पहली बार था इतने टाइम के कि उन्होंने वीजिंग को गले लगाया था। वीजिंग को तो अजीब फील हो रहा था। वीजिंग देखता है वांग जी को एंड वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद मैडम यू बोलती हैं कि नेक्स्ट टाइम से तुम हमारे घर पर आओगी, ठीक है, और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगी। मैं इतने टाइम से नहीं कर पाई जो चीज़ें, लेकिन मैं अब करूँगी। वीजिंग बोलता हाँ ज़रूर। इसके बाद जियांग चेंग आता है, वो भी स्माइल करता है एंड जो वैन किंग थी वो भी आती है एंड सभी वीजिंग को काफ़ी सारी चीज़ें मतलब गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, उसे ब्लशिंग देते हैं। इसके बाद वो एक एक करके चले जाते हैं। वांग जी जो है वो देखता है और बताएगा क्या आप वांगशन को स्कूल छोड़ देंगे उसकी। मैं वीजिंग को आज डॉक्टर के पास ले जाना चाहता हूँ उसका चेकअप करवाने के लिए। लांस सिचन देख कर बोलते हैं वांग जी ये भी कोई बोलने की ज़रूरत है। इसके बाद जो सिचन थे वो बोलते हैं वांगशन चलो बेबी। इसके बाद वांगशन चला जाता है एंड वांग जी और वीजिंग जो है वहाँ से कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए जाते हैं। वांग जी वीजिंग को हॉस्पिटल लेकर आता है एंड फिर डॉक्टर से वो अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं, अंदर जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर बोलता है जी एंड इसके बाद वीजिंग को चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर उसे लेटा देता है एंड धीरे धीरे करके वो वीजिंग के जो टमी था उसे ऊपर करता है एंड देन उसकी टमी पर स्कैन किया जाता है। वीजिंग जो है वो देखता है एंड डॉक्टर बोलता है कि आप वहाँ देखिए स्क्रीन पर। वीजिंग देखता है तो उसे एक छोटा सा डॉट नजर आता है। वांग जी बोलता हाँ मेरा बेबी कहाँ है। डॉक्टर देखता है और बोलता है मिस्टर लैन देखिए अभी वो नहीं ग्रो है, अभी सिर्फ आपको ये छोटा सा जो डॉट दिख रहा है ना वो आपका बेबी है एंड अभी इनकी प्रेगनेंसी को ओनली सिर्फ 15 दिन ही पूरे हुए हैं।
अभी तक इनकी बेबी जो है वो ग्रो नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके वो ग्रो होना शुरू होगा, ठीक है। और ये छोटा सा डॉट जो है एक बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। वांग जी बोलता हाँ इतना छोटा सा, मेरा बेबी छोटा कैसे होगा? नहीं मेरा बेबी हेल्दी नहीं है ना। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलता कि नहीं मिस्टर लैन, अभी ये सब पता नहीं चलेगा, आप चिंता मत करिए, हम इनका जब नेक्स्ट टेस्ट करेंगे ना उसके बाद देख लेना। आपका बेबी आपको धीरे धीरे करके ग्रो होता हुआ नजर आ जाएगा। वी जिंग दिखता है और स्माइल करता है, क्योंकि ये पहली बार था जब वांग जी इस तरह से बिहेव कर रहा था। एंड सच में वांग जी बहुत स्वीटली तरीके से बिहेव कर रहा था। पेयिंग को अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें देखकर। एंड पहली बार उसने ये सब चीज़ें मिस की फंक्शन के टाइम भी, लेकिन अब वो हैप्पी था। इसके बाद वो अच्छे से करवा लेते हैं। वांग जी उस छोटे से डॉट की भी पिक्चर क्लिक करवाता है ताकि वो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करवा के रख सके। थोड़ी देर के बाद विंग का चेकअप कंप्लीट होता है। इसके बाद वांग जी बाहर आता है एंड वो बार बार उसी बोल सकते हैं जो सोनोग्राफी की फ़ोटो थी, डॉट छोटा सा जो डॉट था उसे ही देख रहा था एंड स्माइल कर रहा था। वी जिंग वांग जी के फेस की खुशी देखता है एंड उसे भी अच्छा लगता है। इसके बाद वांग जी वी जिंग को हॉस्पिटल से बाहर लेकर आता है और बोलता वी जिंग तुम्हें कुछ खाना है? विंग बोलता हाँ मुझे खाना है एंड मुझे बहुत ही स्पाइसी चीज़ खानी है। वांग जी बोलता हाँ स्पाइसी? विंग बोलता हाँ मुझे खानी है। वांग जी मना करता है क्योंकि ये विंग के लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि वांग जी ने डॉक्टर से पूरा जो मतलब प्रेगनेंसी में काम आता है डाइट वगैरह वो सभी का चार्ट लिया था। एंड वांग जी ने को डॉक्टर ने कुछ चीज़ें भी बताई थी जो कि वी जिंग उन्हें नहीं कर सकता है, लेकिन वो करना चाहता था। वांग जी को डॉक्टर ने बताया था कि अभी इनके मूड स्विंग्स भी होंगे, जिस वजह से अचानक वो गुस्सा करेंगे, अचानक से वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अचानक से बहुत स्वीटली बिहेव करेंगे एंड अजीब अजीब तरह के रिएक्शन होंगे। एक पल में खुश, एक पल में सैड, दूसरे ही पल गुस्सा और नाराज़। ये सब चीज़ें वांग जी सुनकर बोलते ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलता है ओके। वी जिंग देखता वांग जी को और बोलता आप मुझे खिलाएंगे नहीं? वांग जी बोलता नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता हाँ लगता है इसके मूड स्विंग्स शुरू हो रहे हैं। वांग जी फिर वी जिंग को लेकर आता है वो एक होटल में। वी जिंग देखता है और मुंह बनाता है और बोलता नहीं मुझे यहाँ का नहीं खाना। वांग जी बोलता हाँ तो वी जिंग बोलता मुझे मुझे स्ट्रीट फूड खाना है। वांग जी बोलता नहीं वी जिंग स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते हो, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता एंड बेबी के लिए भी सही नहीं है। वी जिंग देखता घूर के और बोलता तुम बिल्कुल चुप करो, तुम्हें क्या पता स्ट्रीट फूड अच्छा होता है, चुप करो तुम। एंड वांग जी वी जिंग के आगे एक भी नहीं कुछ भी नहीं बोल पाता। इसके बाद वी जिंग वांग जी को कार चलाने के लिए बोलता है एंड थोड़ी देर के बाद वो स्ट्रीट फूड के जो स्टॉल्स होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वी जिंग जल्दी से कार से निकलता है एंड वो जल्दी जल्दी करके जो स्टॉल्स लगे हुए थे खाने के वहाँ जाने लगता है। वांग जी बोलता है वी जिंग रुक जाओ, लेकिन वी जिंग तो एक भी नहीं सुनता। वांग जी जल्दी जल्दी वी जिंग के पीछे आता है एंड वी जिंग एक शॉप पर खड़ा हुआ था एंड वो देख रहा था और बोलता मुझे मुझे चिकन सूप पीना है। इसके बाद वो ऑनर बोलता है ओके सर आप बैठिए यहाँ पर। इसके बाद वो वी जिंग को चेयर पर बैठने के लिए बोलता है। वी जिंग बैठ जाता है एंड थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पर चिकन सूप के 2 बाउल आते हैं। वांग जी देखता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। वी जिंग जो है वो पहले बाउल से पीता है एंड वांग जी चुपचाप करके बैठा हुआ था एंड वो वी जिंग को देख रहा था। वी जिंग जो था वो धीरे धीरे करके पूरे बाउल से सूप को ख़त्म करता है एंड वांग जी तो बस उस बाउल को लेकर ही बैठा हुआ था। वी जिंग देखता है और बोलता हाँ तुमने खाया नहीं? वांग जी बोलता नहीं मेरा मन नहीं था। वी जिंग देखता है और बोलता ठीक है एंड वो जल्दी से वांग जी का बाउल लेता है एंड उसमें से भी पूरा सूप पी जाता है। वांग जी देखता है और बोलता हाँ सच में इतना? एंड वांग जी फिर कुछ भी नहीं बोलता। वी जिंग उठता है और बोलता हाँ बहुत टेस्टी था। इसके बाद वांग जी जो है उठता है, बिल पे करता है एंड वी जिंग निकलता है, दूसरी शॉप में जाता है, वहाँ पर मोमोज खाता है, वो भी बहुत सारे। वांग जी वी जिंग को रोक रहा था लेकिन वी जिंग गुस्सा कर रहा था, इसलिए वांग जी की एक भी नहीं चली एंड वी जिंग ऐसे ही करके लगभग 15 शॉप पर जाता है और उन सभी से थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान खा जाता है। एंड वांग जी शॉकिंग आई से देख रहा था सच में ये इतना खा रहा है। एंड जब भी वांग जी बोलता था इतना मत खाओ तो वी जिंग बोलता मैं क्यों ना खाऊं इतना, हाँ मैं ही नहीं खा रहा हूँ, अकेला मेरा बेबी भी खा रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी कुछ भी नहीं बोलता था कि हाँ सच में अब वी जिंग अकेला नहीं है, वो 2 इंसान हैं। और वी जिंग की जो बोल सकते हैं ये सब बातें सुनकर वांग जी की बोलती बंद हो जाती थी। ऐसे ही करके लगभग पूरे 2 घंटे तक वी जिंग वांग जी को घुमाता है यहाँ वहाँ एंड इसके बाद वो थक जाता है। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम थक गई? बोलता हाँ। वांग जी फिर वी जिंग को अपनी बोल सकते हैं लैब में कैरी करता है और उसे लेकर कार में आता है एंड इसके बाद वो घर आ जाते हैं। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम्हें अब काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी जिंग बोलता है मुझे जाना होगा एंड अभी तो ओनली 15 ही दिन हुए हैं, अभी 9th मंथ बाकी है। वांग जी मुँह बनाता है एंड फिर वी जिंग जो है रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है अपने। वो ऑफिस आता है एंड जो है वांग जी का जो प्रोजेक्ट था जिस पर वी जिंग एंड यंग जिंग को काम करना था वो अपना प्रोजेक्ट का काम करना शुरू करते हैं। एंड वी जिंग जो था वो बैठा हुआ था, तभी उनका लंच टाइम होता है। यंग जिंग की जो सेक्रेटरी थी वो उनका खाना लेकर आती है। यंग जिंग बोलता वी जिंग तुम तब तक इसे कंप्लीट करो देन मैं खाना सेट करता हूँ। यंग बोलता हाँ। एंड वी जिंग कुछ डिटेलिंग कर रहा था। यंग जिंग जाता है टेबल पर लंच बॉक्स को ओपन करता है एंड वहाँ पर खाना रखने लगता है, तभी वी जिंग को जो है एक स्मेल बहुत ही कत्ती लगती है जो कि लोटस सूप की थी। एंड वी जिंग जैसे ये फील करता है
वीजिंग को बहुत गंदा लगता है। वीजिंग जो है अजीब सा फील करता है एंड वीजिंग अपने माउथ पर हाथ रख लेता है एंड वो वहाँ से भाग जाता है। यंग जिंग बोलता है वी एंड वो पीछे पलट कर देखता है तो वीजिंग वॉशरूम की ओर भाग रहा था। यंग जिंग डर जाता है एंड वो जल्दी से वीजिंग के पीछे आता है और वी क्या हुआ। वीजिंग आकर वॉशरूम में वॉमिटिंग करने लगता है एंड यंग यंग वीजिंग की पीठ को सहलाता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग शांत होता है। यंग यंग देखता है और बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें। हाँ वीजिंग बोलता है कुछ भी नहीं, बस बस वो मेरे वॉमिटिंग मुझे मूड स्विंग्स के कारण हो रही है। ये सुनने के बाद जो यंग था बोलता है हाँ क्या। वीजिंग बोलता है सॉरी मैं बताना भूल गया था, वो मैं ना। ये सुनकर यंग यंग बोलता हाँ वीजिंग क्या तुम क्या। वीजिंग बोलता वो मैं यंग यंग बोलता वी क्या प्रे लगा के रखा है बताओ। वीजिंग बोलता वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड ये सुनकर यंग जिंग बड़ी बड़ी आंखों करके देखता है और बता हाँ कि क्या हो तुम। यंग बता वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर यंग जिंग जो है वो स्माइल करता है और बता वाह कॉन्ग्रेचुलेशन वीजिंग। हाँ एंड मुझे नहीं पता था, सॉरी मैंने तुमसे काम करवाया। यंग बोलता नहीं नहीं अभी बस ओनली 1 मंथ भी नहीं हुआ है, बस 15 दिन हुए हैं। ये सुनकर यंग जिंग बोलता ओह कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह मैं बहुत हैप्पी हूँ। यंग बोलता थैंक यू। यंग जिंग बोलता ओह चलो तुम जल्दी से आओ बैठो यहाँ पर। फिर यंग जिंग वीजिंग की हेल्प करता है, बाहर आकर वो बैठ जाते हैं मतलब सोफे पर। यंग जिंग बोलता है तुम्हें वॉमिटिंग किस वजह से। यंग बोलता वो खाने की स्मेल, ये लोटस का सूप। यंग जिंग बोलता ओ अच्छा तुम्हें पसंद नहीं है। यंग बोलता नहीं मुझे नहीं पसंद है, वो पता नहीं मूड स्विंग्स की वजह से। यंग बोलता ओ हाँ मैं समझ गया, पहले भी तुम्हें इसी से वो मतलब वॉमिटिंग होती थी ना, सॉरी मुझे माफ़ करना। विंग बोलता नहीं इट्स ओके। इसके बाद ये यिंग अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है एंड जो सामान वीजिंग को अच्छा नहीं लग रहा था उसे भेज देता है। इसके बाद वो वीजिंग को वहाँ पर अच्छा अच्छा जो खाना था उसे खिलाता है, वीजिंग खा लेता है। एंड देन इसके बाद यंग जिंग वीजिंग से कम काम करवाता है। वीजिंग बोल रहा था लेकिन यंग जिंग ने मना कर दिया। इसके थोड़ी देर के बाद वो अपना काम करते हैं एंड ऐसे ही करके पूरी इवनिंग हो जाती है। वो अपने प्रोजेक्ट में जो भी करेक्शन करना था वो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद यंग जिंग बोलता है वीजिंग कल हमें साइट पर जाना है एंड देन वर्क वगैरह चेक करके आने, डिज़ाइंस वगैरह सब तुम्हारे अकॉर्डिंग हुए हैं या नहीं। मैं सोच रहा हूँ तुम जाओगे या स्किप करोगे। विंग बोलता नहीं नहीं मैं जाऊँगा। ये यंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद जो वीजिंग था वो अपनी फाइल को कंप्लीट कर रहा था एंड वीजिंग बोलता कि 1 मिनट ये कर देखना। यंग बोलता हाँ एंड वो आता है और वीजिंग की जो चेयर थी उस पर हाथ रखता है एक साइड में और वो वीजिंग के ईयर के पास ही था एंड वो चेक कर रहा था। वीजिंग जो था वो चुपचाप करके देख रहा था एंड यंग ये सब चीज़ें वीजिंग को बता रहा था कि हाँ ये परफेक्ट है, ये थोड़ा सा इधर करना चाहिए। वीजिंग सब चीज़ें देख रहा था, तभी डोर ओपन होता है, वांगजी अंदर आता है और बोलता वीजिंग। वीजिंग देखता है एंड वांगजी बोलता है तुम, एंड वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ये यंग वीजिंग के क्लोज है। वीजिंग बोलता ओह वांगजी तुम। वांगजी बोलता कि हाँ तुम्हारा ऑफिस आवर खत्म हो गया तो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। वीजिंग बोलता ओह हाँ मैंने टाइम देखा नहीं। यंग जो था वो वीजिंग से दूर होता है, उसने देख लिया था कि वांगजी गुस्से भरी आंखों से देख रहा है उसे एंड ये देखकर यंग स्माइल करता है क्योंकि उसे भी देखना था कि ये कितना जेलस होता है। इसके बाद यंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड वांगजी आता है और बोलता चलो हम चलते हैं, तुम्हें ज़्यादा काम करना बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम प्रेग्नेंट जो हो मेरी बेबी से। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड यंग को ये बात पूरी तरह से दिल पर लगती है एंड जानबूझ के वांगजी ने ये बात बोली थी। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड वांगजी वीजिंग को वहाँ से कैरी करके लेकर जाने लगता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें वांगजी को देखता है और बोलता है ये सब क्या है। वांगजी बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। एंड वीजिंग की वांगजी एक भी बात नहीं सुनता और उसे लेकर चला जाता है। और ऑफिस के अंदर थोड़े ही लोग थे एंड जो थे वो देखते हैं और स्माइल करते हैं क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि वीजिंग का जो पार्टनर है वो लैन वांगजी है। और सभी देखकर स्माइल करते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत ही क्यूट कपल लग रहे थे। यंग को ये चीज़ ना बहुत ही मतलब अजीब फील करवा रही थी उसे, मतलब वीजिंग से प्यार था देन अपने ही प्यार को किसी और के साथ देखेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन यंग समझता था कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद यंग जो है वो वहाँ से तेज़ निकल जाता है, बोल सकते हैं बार के लिए, वहाँ जाकर खूब ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद बहुत देर ड्रंक हो जाता है। तभी एक बोल सकते हैं ब्यूटीफुल सी गर्ल उसके पास आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है और बोलते किसने आपका दिल तोड़ दिया जो आप इतनी ड्रिंक कर रहे हैं। यंग उसे देखता है और वो मुंह बनाता है और बोलता मैंने जिसे पसंद किया वो तो किसी और को पसंद करता है, मुझे मुझे बुरा लग रहा है, मैं क्या करूं, मुझे हर्ट हो रहा है। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है। वो लड़की बोलती ओहो तुम तो बहुत ही रोतलू हो, अक्सर ऐसा होता रहता है, चिंता मत करो तुम्हारे लिए भी कोई परफेक्ट बना होगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करती है और बोलते चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं। एंड यंग और वो लड़की दोनों बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं वांगजी वीजिंग को लेकर घर आता है। घर आने के बाद वो वीजिंग को खाना वगैरह खा के सुला देता है एंड आज वांगशन भी उनके साथ था एंड वो बहुत ही पीसफुली सोया हुआ था। वांगजी स्माइल करता है उन दोनों को देखकर और बोलता है कि फाइनली मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है।
और मैं बहुत हैप्पी हूँ। वांग जी उन्हें देखकर एक क्यूट सी स्माइल करता है। इसके बाद वो वांग शन के स्टमक पर हाथ रखता है जैसे वीजिंग ने रखा था एंड वो दोनों सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। अब वीजिंग की प्रेगनेंसी को पूरे 2 मंथ हो चुके थे एंड वीजिंग के जो मूड स्विंग्स थे वो तो बहुत ही बढ़ रहे थे। वांग जी पर कभी गुस्सा करना, कभी उस पर प्यार आना एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, जिस वजह से वांग जी बहुत ही सच में इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि क्या बताएं। लेकिन वो अपने आप को संभाल रहा था और वो वीजिंग पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करता था। वो जानता था कि वीजिंग ये जानबूझकर नहीं कर रहा, ये बस उसे मूड स्विंग्स करा रहे हैं। और वांग जी समझ रहा था और उसे ये चीज़ पसंद भी आ रही थी। पहली बार वो इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर पाया और न ही इन सब चीज़ों को फ़ील कर पाया, लेकिन इस बार वो कर रहा था तो उसे बहुत हैप्पीनेस फ़ील हो रही थी। ऐसे ही करके आज वांग जी वीजिंग को फिर से चेकअप करवाने के लिए लेकर चला जाता है। 3 मंथ की वीजिंग की प्रेगनेंसी थी और बहुत ही ज़्यादा वांग जी वीजिंग को देख रहा था कि वीजिंग गोलू मोलू सा होता जा रहा है एंड उसे पसंद आ रहा था। वीजिंग का अभी इतना टमी तो नहीं, लेकिन हाँ